हाय, माय नेम इज़ विवेक और इस ब्रीफ में हम लोग बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमी के बारे में। इस ब्रीफ में हम लोग कवर करेंगे गोल्ड का आउटलुक, सिल्वर का आउटलुक, यूएस स्टॉक्स मार्केट, इंडियन स्टॉक्स मार्केट और तारीफ के बारे में। आज 6 अप्रैल है, 6 अप्रैल 2025 और संडे का दिन है। आपने अगर मेरा लास्ट गोल्ड वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा था 1 फरवरी 2025 में मैंने गोल्ड का एक वीडियो बनाया था और 2025 में गोल्ड का आउटलुक क्या होगा इसके बारे में बताया था। तो उस दिन वह 1 फरवरी को गोल्ड की प्राइस थी 2810 USD और इंडियन रुपीज़ में 2,44,000। ये मैं ट्राई ऑन्स की बात कर रहा हूँ। ट्राई ऑन्स मीन्स 31.1 ग्राम। विद इन 2 मंथ्स, अभी देखा जाएगा तो अप्रैल चल रहा है, तो लास्ट 2-3 दिन का हाई गोल्ड का था 3,160 USD और इंडियन रुपीज़ में था 2,71,000 था। मेरा अंदाज़ा है कि 2025 में और नेक्स्ट ईयर तक गोल्ड माइट भी डबल, यहाँ से भी गोल्ड का प्राइस इस प्राइस से भी डबल हो सकता है, ये मेरा अंदाज़ा है। मेरा लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो फिज़िकल गोल्ड बाय करने की चेष्टा करो इंस्टेड ऑफ गोल्ड ETF। तो गोल्ड में मैं काफ़ी बुलिश हूँ इस साल और नेक्स्ट ईयर के लिए। अभी सिल्वर की बात करते हैं। तो सिल्वर के लिए मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था वो 7 फरवरी को बनाया था और उसमें मैंने सिल्वर में कैसे इन्वेस्ट करना है ये सब बताया था। लेकिन उस प्राइस से और आज के प्राइस में थोड़ा गिरा है, सिल्वर थोड़ा गिरा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी सिल्वर में काफ़ी बुलिश हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए सिल्वर अच्छा लगता है। सो यू कैन कीप होल्डिंग योर सिल्वर पोर्टफोलियो। तीसरा जो टॉपिक है वो तारीफ़ है। तो आपने देखा होगा कि लास्ट वीक से जो ट्रम्प सभी जगह पे तारीफ़ लगा रहा है, जो जैसे उस इंडिया पे 26% का तारीफ़ लगा और चाइना पे 34% का तारीफ़ लगा और ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर कंट्रीज़ में वो तारीफ़ लगाते जा रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है कि जो काफ़ी सारी इकोनॉमी में इम्पैक्ट आ रहा है, स्टॉक्स मार्केट सभी जगह गिर रहे हैं। और बड़ी बात है कि जब यूएस ने तारीफ़ चाइना पे लगाए 34%, तो नेक्स्ट डे इमीडिएटली चाइना ने यूएस पे तारीफ़ 34% का लगा दिया, उसने रिटेलिएट कर दिया। तो क्या हुआ उससे, ये तारीफ़ वार जो होता है उससे इम्पैक्ट क्या होता है, पूरा ग्लोबल इकोनॉमी का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, राइट। और स्टॉक्स मार्केट गिरते हैं। आपने देखा होगा फ्राइडे में जो डाउ जोन्स USD का है वो 2200 पॉइंट्स गिरा और थर्सडे में उसके पहले दिन 1600 पॉइंट्स डाउ जोन्स गिरा था। तो इतना बड़ा कट जो एक दिन में, ये शायद कोविड के टाइम में भी नहीं आया था। तो ये क्या होगा अभी तारीफ से, क्या होता है कि बेसिकली जो इट विल डिस्टर्ब ऑल द फाइनेंशियल द इकोनॉमी of the countries and the manufacturing things. It will impact the manufacturing and import export. तो उससे क्या होगा कि ये एक्चुअली लीड क्या करेगा, इससे क्या होगा, तारीफ से क्या होगा, ऐसा चलता रहेगा तो क्या होगा। तो उसमें 2 चांसेस है, एक तो ऑल ओवर वर्ल्ड में रिसेशन आ सकता है या इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं फिर से। तो इंटरेस्ट रेट कब कट हुए थे, जब कोविड आया तब सभी कंट्रीज़ ने अपने इंटरेस्ट रेट कट किए थे। उससे क्या हुआ था कि ग्लोबल जो ऑल इकोनॉमी में जो वैल्यू का जो लिक्विडेशन होता है वो बढ़ गया था और उससे स्टॉक मार्केट बढ़ गया था। तो ये पॉजिटिव साइन है अपने लिए, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन नेगेटिव साइन ये है कि ये रिसेशन आएगा तो उससे काफ़ी सारा जॉब इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो कौन से सेक्टर में ये इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो मेन सेक्टर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो सेक्टर है, जो इसमें काफ़ी इंपोर्ट हो जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री उसमें इंपोर्ट हो जाएगा, काफ़ी सारा जॉब लॉस हो सकता है। तो ये है तारीफ़ के बारे में। जो मैं देख रहा था कि कौन से बेसिकली सेक्टर है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स है, टेक्सटाइल्स है, लॉजिस्टिक्स है, विल इम्पैक्ट डायरेक्टली एंड रिटेल एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी विल इनडायरेक्टली इम्पैक्ट ड्यू टू द तारीफ़। तो ये हो गया तारीफ़ के बारे में। अभी क्या हो सकता है आगे वो पता नहीं, शायद इट्स डिपेंडिंग ऑन हाउ ट्रम्प्स विल एनहांस हिज इकोनॉमी पॉलिसीज़ इन फ्यूचर। लेकिन ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो मैंने जैसे कहा कि बहुत बड़ा रिसेशन आ सकता है और स्टॉक मार्केट बहुत गिर सकता है और उसका फ़ायदा गोल्ड एंड सिल्वर और क्रिप्टो करेंसी पे हो सकता है। तो अभी देखेंगे यूएस स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो डाउ जोन्स मैंने बोला कि फ्राइडे में 2200 पॉइंट्स डाउन किया, थर्सडे में अराउंड 1600 पॉइंट्स का डाउन किया। इतने बड़े कट्स आए तो इट्स लाइक आई फील मार्केट इज़ ओवर सोल्ड इन यूएस। मुझे लगता है कि यूएस का मार्केट काफ़ी ओवर सोल्ड हुआ है। बहुत लोग
डरे हुए हैं और अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं, कोई भी भाव में बेच रहे हैं, क्योंकि लास्ट बहुत सारे सालों से स्टॉक डबल ट्रिपल मल्टीपल टाइम्स हो गए, तो उनके पास प्रॉफिट है, तो दे आर जस्ट सेलिंग द स्टॉक्स एंड मेकिंग श्योर दे आर इन कैश। बट लेकिन आपके पास अच्छे स्टॉक्स है यूएस में, तो आप बने रहिए उसमें, आप उसमें इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि दिस लुकिंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड गुड वैल्यूएशन, राइट। और इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट और नहीं गिरेगा, मार्केट और भी गिर सकता है, इसलिए आपको जो भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप उसको स्टैगर्ड अप्रोच में इन्वेस्ट करते जाइए। तो ये रहा यूएस का स्टॉक्स के बारे में। अभी इंडियन स्टॉक्स की बारे में बात करते हैं। तो लास्ट वीडियो जब मैंने इंडियन स्टॉक्स के बारे में बनाया था वो 15 फरवरी को बनाया था, एंड आई मेंशन कि मार्केट इतना क्यों गिरा है और क्यों गिर रहा है। और तभी आई थिंक निफ्टी की जो वैल्यू थी 26,250 थी लेवल, सॉरी, जो मार्केट का निफ्टी का हाई 26,250 था, और जब मैंने वीडियो 15 फरवरी को बनाया था तभी मार्केट का ऑलमोस्ट लेवल 22,000 के आसपास था, तो ऑलमोस्ट 4,500 का कट आया था। और रिसेंटली अभी थोड़े दिन के पहले मार्केट 2,000 पॉइंट से ऊपर बढ़ा, लेकिन फिर से उसने गिरना स्टार्ट किया। तो आपके पास अच्छी कंपनी के स्टॉक्स है तो उसमें होल्ड करें, उसमें हड़बड़ी में बेचे मत, घाटे में उसमें बेचे मत। और आपका जो भी कैश में डिप्लॉय करना है तो आप 20 to 30% आपका कैश डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, आप स्टॉक में लगाए। जब गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्ट करना अच्छा रहता है। आपका हॉराइज़न 3 से 5 साल तक होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये 2025-2026 स्टॉक मार्केट के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो आपके पास 3 या 5 साल का हॉराइज़न हो तो ही आप अपना स्टॉक में इन्वेस्ट करते जाइए। दूसरी चीज़ ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के मार्केट और भी गिरेंगे। मुझे लग रहा है कि मिड मई तक मार्केट ऐसे गिरते रहेंगे, और मिड मई के दौरान शायद अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको री इन्वेस्ट करने के लिए, अच्छे स्टॉक्स में बाय करने के लिए। स्टॉक्स की कम वैल्यूएशन रहेगी तो आप उसमें बाय कर सकते हैं, उसको ख़रीद सकते हैं, और आपका बाइंग प्राइस एवरेज डाउन कर सकते हैं। और देखिए, आप हमेशा याद रखिए लो क्वांटिटी में आप स्टॉक्स बाय कीजिए, क्योंकि एक ही बार में आपको अपना पैसा नहीं डालना है, आपको स्टैगर्ड मैनर में क्वांटिटी में बाय करना है, उससे आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि मार्केट गिरता रहेगा और जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब आपके पास कैश होना चाहिए। तो अभी सेक्टर आउटलुक के बारे में बात करता हूँ मैं। इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट के कौन से सेक्टर अच्छे लगते हैं, ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है आईटी सेक्टर नेगेटिव रहेगा, क्योंकि आईटी सेक्टर विल इनडायरेक्टली इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ द टैरिफ एंड द स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी रिसेशन। तो आईटी सेक्टर के इनके स्टॉक से तो आपको प्रॉफिट में हो तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या आप बने रह सकते हैं, आपका 3 या 5 साल का नज़रिया है। तो मुझे फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर अच्छे लगते हैं, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन फार्मा एंड एफएमसीजी सेक्टर, अच्छे वैल्यूएशन पे हो तो। और बैंकिंग सेक्टर मुझे न्यूट्रल लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि बैंकिंग में थोड़े और पेन बाकी है। इनकेस आपको बैंकिंग में इन्वेस्ट ही करना है तो आप एचडीएफसी बैंक, एसबीआई या आईसीआईसीआई बैंक ऐसे टॉप बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये अच्छा मौका है यूएस के और इंडिया के स्टॉक्स लेने के लिए, मगर आपके सारे पैसे हम इस एक साथ ना लगाए, ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका पैसा अटक सकता है, या आपके पास फ्यूचर में गिरावट होने के लिए पैसे की ज़रूरत रहेगी तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा। मुझे लगता है अभी तो ये शुरुआत है और मार्केट और गिरेंगे, इस साल में बहुत मार्केट गिरने वाले, तो दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है तो आप उधार लेके मार्केट में इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि लिवरेज लेके इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता नहीं मार्केट कब रिकवर करेगा और आपका पैसा प्रॉफिट में कब आएगा। तो इसलिए उधार से आप मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए। दूसरी चीज़ है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या रहता है कि आपका पैसा आपके ट्रेड के हिसाब से, आपका ट्रेड अच्छा रहेगा तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो आपको लॉस होगा और आपका पैसा निकल जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कैश में डिलीवरी में बाय कीजिए, जिससे आपके पास स्टॉक्स रहेगा, अच्छे स्टॉक्स आपके पास रहेंगे, आप 3 से 5 साल तक होल्ड किया कीजिए। आई थिंक ये रहा पूरा क्विक अपडेट ऑन स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, गोल्ड एंड सिल्वर।
अभी लास्ट जो अपडेट है वो मैं क्रिप्टो करेंसी पे देना चाहता हूँ, द बिटकॉइन, राइट। सो बिटकॉइन में भी मैं काफ़ी बुलिश हूँ। मुझे लगता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी आई थिंक अप्रैल मई से पैराबोलिक मूव दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही रिस्की एसेट है। सो आप उसमें इन्वेस्ट करने से पहले सोचिए, क्योंकि बिटकॉइन बहुत जल्दी से ऊपर जाते हैं, बहुत जल्दी से नीचे भी आ सकते हैं। बट आई एम बुलिश ऑन द क्रिप्टो करेंसी एंड गोल्ड एंड सिल्वर। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।